Dear student of 7th class, today I will tell you about the homework of mathematics for 6 May. You have to do question number 9, 10, 11, 12 of exercise 5.1 in fair notebook and practice the same. बच्चों ये आपका होमवर्क 6 मई के लिए है। आपको अपनी फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में। तो आओ इनको मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इन द एडजॉइनिंग फिगर। बच्चों ये एक फिगर दी हुई है हमें, ये वाली, ठीक है। हमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या ये जो एंगल 1 है ये एडजेसेंट है इसके 2 के? तो बच्चों ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स की 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो क्या होनी चाहिए उनमें कॉमन आर्म, दूसरा कॉमन वर्टेक्स। ओ सी क्या हमारी कॉमन आर्म और ओ क्या हमारा कॉमन वर्टेक्स। और जो नॉन कॉमन आर्म है ना वो इस कॉमन आर्म के एक दूसरी साइड में और एक दूसरी साइड में होनी चाहिए, यानी अलग अलग साइडों में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कॉमन आर्म बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या हमारे इसलिए एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज दीज हैव वन कॉमन आर्म ओ सी, क्योंकि इनकी एक कॉमन आर्म क्या है ओ सी। 2 नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ ई, और 2 नॉन कॉमन आर्म ओ ए एंड ओ ई। नॉन कॉमन आर्म ऑन दी अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। और जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है ओ ए और ओ ई, ये कॉमन आर्म ओ सी के अलग अलग साइड में है, ठीक है। इसलिए क्या है एडजेसेंट। सेकंड पार्ट बच्चों, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। बच्चों ए ओ सी, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, बीच वाला जो पॉइंट होता है, हमेशा एंगल कहाँ बनता है? वहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यानी ओ पर एंगल बनेगा ए ओ सी, यानी कौन कौन सी आर्म के बीच में आना चाहिए? ए ओ और ओ सी के बीच में। और कहाँ बनेगा एंगल? ये इस ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो ये वाला एंगल यानी एंगल 1 और एंगल ए ओ ई यानी ये पूरा, अब की बार इस पूरे की बात की बच्चों, क्या ये एडजेसेंट है? अब बच्चों क्या ये एंगल 1 है और जो एंगल 1+2 है, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? लाओ इसको मैं मार्कर से आपको समझा देता हूँ। बच्चों ए ओ सी तो हमारा है एंगल ये वाला, ठीक है। और एंगल ए ओ ई ये पूरा बनेगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनेगा। क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? बच्चों ये दोनों एडजेसेंट नहीं हैं, बिकॉज देयर नॉन कॉमन आर्म ओ सी एंड ओ ई आर ऑन सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म ए ओ। क्योंकि बच्चों ये इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है ना, कौन कौन सी? एक तो ओ सी और एक ओ ई। ये नो कॉमन आर्म क्या है इन दोनों के बीच में? ए ओ, इनके एक ही साइड में है, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं है। नेक्स्ट बच्चों 9 का थर्ड पार्ट, डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब बच्चों सी ओ ई देख लेते हैं। सी ओ ई यानी ये वाला एंगल, ठीक है। ई ओ डी और ये वाला पूरा एंगल यानी एंगल 3+4, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? अब बच्चों लीनियर पेयर के लिए कंडीशन होती है कि वो एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। यस, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स ओ, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या एक कॉमन वर्टेक्स ओ है भाई, और दूसरा क्या वन कॉमन आर्म ओ ई है, ओ ई, ठीक है। और नॉन कॉमन आर्म ओ सी एंड ओ डी आर अपोजिट रेज, ठीक है। और जो नॉन कॉमन आर्म है कौन कौन सी बच्चों? ओ सी और ओ डी, वो क्या है? अपोजिट रेज, यानी एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसीलिए
ये क्या नहीं, ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब बच्चों लीनियर पेयर के लिए मैं फिगर में भी आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ जो ये, ठीक है। डू COE एंड EOT। तो आओ बच्चों मैं बता देता हूँ आपको। COE यानी ये वाला पूरा एंगल, ठीक है। और कौन सा था बच्चों, EOD, COE, सॉरी बच्चों COE हो गया हमारा ये वाला एंगल, और EOD ये वाला पूरा का पूरा एंगल यहाँ तक। तो क्या है बच्चों, ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि इनमें क्या एक कॉमन आर्म है, कौन सी, ये OB, ठीक है। और दो नॉन कॉमन आर्म, एक तो ये OD और एक ये OC है, ठीक है। और ये कॉमन आर्म के आमने सामने हैं, यानी ये जो अपोजिट रेज हैं OD और OC क्या है, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर है। नेक्स्ट बच्चों 9th का 4th पार्ट, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। अब ये कह रहा है बच्चों जो ये एंगल BOD है, BOD DOA, क्या ये सप्लीमेंट्री है, यानी ये वाला एंगल 4 और एंगल 5, क्या ये सप्लीमेंट्री है। तो बच्चों ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि ये देखो ध्यान से आप, जो ये BOD है यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और हर एक लीनियर पेयर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी लीनियर पेयर के एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यस बिकॉज एंगल BOD एंड एंगल DOA फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्योंकि एंगल BOD और एंगल DOA क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट, और जो लीनियर पेयर के अंदर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट, इसलिए ये पॉसिबल है। नेक्स्ट 9th का 5th, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। अब पूछ रहा बच्चों कि ये जो एंगल 1 है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 के, तो बच्चों ये पॉसिबल है, यस बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन AB एंड CD। हाँ बच्चों ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल 1 और 4 दो लाइन के क्रॉस होने से बन रहा है, एक तो AB और एक CD। जब ये दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं तो ये एंगल बन रहे हैं। अब इसमें ये मत कन्फ्यूज होना बच्चों कि बन तो ये वाला भी रहा है 4 के साथ 5, बच्चों 4 के साथ 5 इसका एडजेसेंट हो गया, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने, तो यही कौन है, 1 और 4, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरीके से पूछा बच्चों व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। ये पूछ रहा बच्चों ये जो एंगल 5 दे रखा है इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा। तो बच्चों इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 2+3, यानी एंगल COB, यानी ये वाला पूरा एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। cause these are formed due to the intersection of two lines, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। बच्चों फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि ये एक हमें पिक्चर दे रखी है, इसमें जो ये एंगल्स दे रखे हैं हमें बताने कि इनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं और लीनियर पेयर कौन से हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों। एक तो ये एंगल 1 और एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि दो लाइनों के क्रॉस होने से, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन के क्रॉस होने से ये एंगल बन रहे हैं 4 और 1, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा ये जो एंगल है एंगल 5 और एंगल 2+3, बच्चों ये दोनों 2+3 मिलाकर ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल 5 एंड एंगल 2+3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
क्यों? बिकॉज दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एंगल कब बन रहे हैं? जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी का, लीनियर पेयर कौन सा एंगल बनाएगा? तो आओ शुरू करते हैं। अब बच्चों यहाँ से देखो, एक तो ये और ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं। ठीक है, इसके ये एक रेज है और एक ये रेज है, दोनों आमने सामने हैं एक दूसरे के, और ये कॉमन आर्म है। तो एंगल 1 और 5 और दूसरा एंगल 5 और 4 में लीनियर पेयर। बच्चों एक तो ये वाला जोड़ा बन रहा और एक ये वाला लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है बच्चों, एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, और एक नॉन कॉमन आर्म है जो इनकी ऑपोजिट है एक दूसरे से, यानी आमने सामने, इसलिए क्या है? लीनियर पेयर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। अब बच्चों पूछ रहा है क्या ये एंगल 1 है, ये एडजेसेंट एंगल 2 के? तो बच्चों ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इनका वर्टेक्स सेम नहीं है। अगर इनका वर्टेक्स सेम होता तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट होते। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ हमें ये पिक्चर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक एंगल दे रखा है 55 डिग्री, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमसे वो निकलवा रहा है। अब बच्चों ये जो एक्स है ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल एक्स इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो एंगल एक्स है प्लस वाई है ये एक ही लाइन पर है। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 180। एंगल एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन में बच्चों इस वाली में एक्स की वैल्यू रख देंगे हम 55 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस का वाई इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये 55 डिग्री इस साइन के इस तरफ आएगा माइनस का, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री। तो यहाँ से y कितना आ गया बच्चों? 125 डिग्री। अब ये जो y है और ये जो z है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 125 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या आया? x 55 डिग्री, y 125 डिग्री, z 125 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अब बच्चों इस फिगर में हमें दिया हुआ है एक एंगल दे रखा है हमें 40 डिग्री और एक एंगल दे रखा है 25 डिग्री। हमसे ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवा रहा है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री। अब बच्चों जो एंगल जेड है ये 40 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा एंगल वाई प्लस जेड है, यानी ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180, लीनियर पेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? एंगल y प्लस का 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 180 डिग्री माइनस का 40 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, तो अब बच्चों यहाँ से देखो, आप ये कहोगे कि जो y है ये x के वर्टिकली अपोजिट है, नहीं है। ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है ना, इस एंगल में तो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है, लेकिन इस एंगल x में क्या हो रहा है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से बना, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? ये तीनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, यानी इनका सम 180 होना चाहिए। तो एंगल 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है? क्योंकि एंगल होने स्ट्रेट लाइन पर एंगल है। ठीक, जब इनको जोड़ें कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री इक्वल टू 115 डिग्री। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 115 डिग्री।
y की वैल्यू 140 डिग्री और z की वैल्यू 40 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।